मैं 4 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। फर्जी स्टेशन डायरी में योगदान करा के वर्दी पहना के और उससे अवैध वसूली की जा रही थी। तो फर्जी तरीके से योगदान भी हो गया, नियुक्ति भी हो गई, सब हो गया। एसपी साहब सबको अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि यह फर्जी बहाली का नेटवर्क पूरे बिहार में चरम पर है। इसका सीबीआई से जांच होगा तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बहाली का नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। जो है फर्जीवाड़ा जो उद्भेदन करने के कारण हम पर जो है गलत केस में फंसाकर हम पर अत्याचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है पुरस्कार के रूप में उन्हें बांका का एसपी बनाए हैं। खगड़िया के मानसी थाना में एक फर्जी दरोगा पोस्टेड हो गए थे। ये कहानी 2021 की है और उस फर्जी दरोगा को जिस दरोगा ने ढूंढ कर निकाला, सिस्टम के सामने बात को रखा, उस पर कार्रवाई करवाने की बात की, आज वही दरोगा जो है सिस्टम के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए फिर रहे हैं। द बिहार रिवील में आज हम इन्हीं की कहानी सुनवाएंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मैं अमलेंदु कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक ऑब्लिक दरोगा, मानसी थाना खगड़िया जिला अंतर्गत पदस्थापित थे। वहाँ विक्रम कुमार नामक युवक को फर्जी स्टेशन डायरी में योगदान करा के वर्दी पहना के और उससे अवैध वसूली की जा रही थी, जिसका हमने नया जो लड़का जब योगदान किया था जो सही था वो बताया कि सर इसकी नियुक्ति नहीं हुई है, फर्जी योगदान इसका हो गया है, सो इसको जो है से जांच हम कह हाँ तो इसका जहाँ से देख लिया जाए। तो फर्जी तरीके से योगदान भी हो गया, नियुक्ति भी हो गई, सब हो गया। एसपी साहब सबको अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी पर वो लोग जो है मीडिया के लोग हाईलाइट किए और डीजीपी मुख्यमंत्री सब जगह पत्राचार हुआ, उस पर जांच का आदेश हुआ। उस जांच के आदेश हुई जिसमें कि डीएसपी सुमित कुमार जांच किए। सभी जांच में सभी दरोगा और सभी स्टेशन डायरी सबसे फर्जीवाड़ा प्रमाणित हुआ। प्रमाणित होने के बाद जो है सो जो फर्जी योगदान कराया था दीपक कुमार थाना अध्यक्ष, उस पर उसको अभियुक्त बनाना चाहिए था, परंतु ये लोग एसपी के आदेश से फर्जी बहाली हुई थी, इसलिए उसी को वादी बना के भ्रष्टाचार के केस को रफा दफा करने का प्रयास किया। जबकि यह फर्जी बहाली का नेटवर्क पूरे बिहार में चरम पर है। बेगूसराय में हुई, अथी में हुई, जमुई में हुई। अगर इसका सीबीआई से जांच होगा तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बहाली का नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। इसके लिए हमने हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह जो है माननीय मुख्यमंत्री सबको न्याय के लिए अनुरोध किए हैं। उसके प्रतिशोध में प्लांटेशन करके जो है थाना अध्यक्ष दीपक कुमार एवं अन्य रीडर प्रवाचक विनोद कुमार सिंह एवं जो है एसपी अमितेश कुमार सिंह एक सुनियोजित साजिश कर एक घरेलू विवाद महिला थाना का मैटर था, जिसको पर जो हम कहे कि नहीं महिला थाना का मैटर, इसको महिला थाना भेजे, तब उससे फ़ोन कराए। अब फ़ोन पर हमने कहे कि न्याय की बात है, सो हमको मारा पीटा है, हमारा केस नहीं लिया। हम के लिए एसपी को बताइए, थाना अध्यक्ष हम तो सिर्फ अनुसंधान का हमको दिया गया है, हम उचित न्याय करेंगे, जो है हमारे कलम से न्याय होगा। हम गरीब किसी एक न्याय नहीं, गरीब को हम न्याय करते हैं, आज तक एक न्याय किसी में हम नहीं लेते हैं, गरीब को हम न्याय करते हैं। और तब जाके इसी बात के लेकर इसी पर से एक आवेदन सजाकारी पर दस्तखत लेकर साजिश के तहत एक आवेदन में पर लिए और आवेदन में सरासर गलत धारा लगाकर नियम के विरुद्ध, जब विजिलेंस ट्रैप होता है, रंगे हाथ रिश्वत लेते तब ट्रैप का केस होता है, और सरासर नियम के विरुद्ध 7A ट्रैप का केस करके और भेज दिए विजिलेंस कोर्ट भागलपुर में भेज दिए, जानलेवा हमला करते हुए, गैरकानूनी गिरफ्तारी करते हुए, और जो हमको विजिलेंस कोर्ट भागलपुर भेज दिए, जहां पर बाद में ईमानदार जज आए तो उन्होंने बताया कि यह मामला केस बनता ही नहीं है, विजिलेंस का केस है ही नहीं।
विजिलेंस का केस सही था ही नहीं। था ही नहीं। इस ढंग से गलत जो है फर्जीवाड़ा जो उद्भेदन करने के कारण हम पर जो है गलत केस में फंसाकर हम पर अत्याचार किया गया और जो है सो निलंबित करके जीवन यापन बंद करके बाद में बिना विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। विभागीय कार्यवाही बिना संचालन किए हुए, बिना कोई साक्ष्य के, बिना कोई गवाह के और एक तरफा करके और बर्खास्त किया गया है। जो है DIG शैलेश कुमार सिन्हा जो है भ्रष्टाचारियों अभियुक्त अमितेश कुमार SP और अन्य 8 अभियुक्त है, सभी के मेल प्रभाव में आकर वो जो है भ्रष्टाचारी अभियुक्त के मेल प्रभाव में आके और गलत जो है सो अनुशंसा पर जो है डिसमिस किए हैं, बर्खास्त किए हैं, जो सरासर अन्यायपूर्ण एवं घोर अत्याचार है। इसका हमने अपील अभ्यावेदन DGP महोदय के कार्यालय में समर्पित किए हैं, जिस पर कि अभी तक वहाँ लंबित है। 157 पेज में सारा नियम के साथ वहाँ हम अपील किए हैं, जो लंबित रखा गया है। इसी बीच में हाई कोर्ट में हमने 5, हाई कोर्ट में 2 लोअर कोर्ट में केस किए, जो सारा गवाह लोग प्रमाणित कर चुका है, जो अनुसंधान के बिंदु पर है, संज्ञान के बिंदु पर संज्ञान लेते हेतु लंबित है संज्ञान के बिंदु पर, एवं 5 केस हाई कोर्ट में किए हैं, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा DIG को शैलेश कुमार सिन्हा DIG बेगूसराय को शो कॉज किया गया है और उपस्थित होकर एफिडेविट करने का आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिया गया। लेकिन उस आदेश को भी खुल्ला उल्लंघन कर जो है आदेश है आपके पास? आदेश कहाँ है? हाई कोर्ट का आदेश दिखाते हैं। हाँ, ये हाई कोर्ट का आदेश है। देखा हाई कोर्ट के आदेश को जो डिसमिस किए हैं, इसमें शो कॉज के अरुण कुमार झा का आदेश है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने खुला उल्लंघन कर अत्याचार किया। DGP साहब का आदेश है, DGP साहब का आदेश है कि ये जो है राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री मनोज से अनुरोध किए थे नीतीश कुमार महोदय से, तो राज्य सरकार के गृह विभाग से आदेश के बाद DGP का आदेश निकला कि ये सभी केस का जांच अपराध अनुसंधान विभाग के ADG करेंगे, पटना करेंगे। लेकिन इस DGP के आदेश को, राज्य सरकार के आदेश को खुल्ला अपराध अनुसंधान विभाग के ADG द्वारा खुल्ला उल्लंघन कर मुझ पर घोर अत्याचार कर। कौन उल्लंघन कर रहा है? घोर ADG CID 14/8/25 का ये आदेश निर्गत हुआ है, जो सारा केस को भ्रष्टाचार का सारा केस है। इस केस को जांच जो है, तीनों केस का जांच जो है अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपने का आदेश, ग्रहण करने का आदेश प्राप्त हुआ। लेकिन इस आदेश के आज 10 महीना 11 महीना हो चुका है, परंतु जो है अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भ्रष्टाचारियों के मेल और प्रभाव में आकर अभी तक भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी जो है इस भ्रष्टाचार के अमितेश कुमार भ्रष्ट SP जिस पर कि भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, उसको जो है अभी जो है नीतीश कुमार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उन्हें विशेष शाखा में सुरक्षा में रखा गया था उनको, परंतु जैसे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है पुरस्कार के रूप में उन्हें बांका का SP बनाए हैं, जो सरासर जो है भ्रष्टाचारियों का मनोबल को ऊंचा किया गया है। अब बताइए कि सोच लीजिए, हम लोग आम आदमी को, किसी को कोई परेशानी होता है, अपनी रक्षा के लिए कानून के पास जाते हैं। कानून के जो रक्षक होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। अभी देखिए, कानून के रक्षक खुद बैठे हुए हैं और ये अपनी रक्षा की, अपने लिए न्याय की गुहार लगाते फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए, बिहार का यही सिस्टम है। हाँ, मैं 4 साल से न्याय के लिए दर भटक रहे हैं और भ्रष्टाचारियों का इतना प्रभाव है कि सारे न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, माननीय उच्च नहीं, 4 साल से 1 रुपया नहीं दिया, जीवन यापन भी बंद करके अत्याचार किए और जो है सरासर गलत धारा लगा के, गलत केस करके इतना बड़ा अत्याचार किया गया, जबकि कोर्ट जो है कह दिया कि इन पर केसे नहीं बनता है। और विजिलेंस जांच का आदेश हुआ हाई कोर्ट का, वो आदेश उल्लंघन हो गया। कोर्ट ने केस नहीं बनता है, कोर्ट बजाबते लिख दिया कि इनके विरुद्ध केस नहीं बनता है, और उसके इस आदेश को भी उल्लंघन करके और डिसमिस करके इतना बड़ा विभाग जो है, इतना सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है कि इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। अब जो है आत्महत्या के से हम घोषणा कर चुके थे, लेकिन मैं अब जो है आमरण अनशन करके यहाँ करेंगे। उसके बाद जो है दिल्ली जनतंत्र मंत्र, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो दिल्ली जनतंत्र मंत्र पर जाकर भी आमरण अनशन करके न्याय के लिए संघर्ष करेंगे।
अनशनमा से लगता है कि न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयास तो करना है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो केस किए हुए हैं 5 ठो, लेकिन भ्रष्टाचारियों में डेट पड़ रहा है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को राहत मिल रहा है। देखिए, इनकी कहानी हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यही सिस्टम है और इसी सिस्टम की वजह से आपका भोजपुर में एक भरत तिवारी पैदा हुआ था, और आज जो लोग उसको गलत बता रहे हैं उसको इनके पास बुला के लाइएगा और इनसे मिलवाइएगा और ये कागज़ उनको दिखाइएगा और कहिएगा कि क्या सिस्टम यही है। अगर ऐसा सिस्टम रहेगा बिहार में तो भरत तिवारी पैदा नहीं होगा तो कौन पैदा होगा, बताइए आप। देखिए आप इसको, न्यायालय का आदेश, डीजीपी का आदेश, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अगर नहीं हो तो इस सिस्टम में भरत तिवारी पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, ये आप हमको बताइएगा।